अपन इसके करेजा वाला जब आए तो कहें कि ऐसा नहीं होगा महादलित के उत्थान, एक को अंडा दीजिए, हिंदू धर्म के स्थापना करने वाले 56 इंच के करेजा वाला आए तो एक को अंडा दें। हमको शिक्षा कहाँ मिला? मन के बात जानना चाहिए ग्राम पंचायत के मुखिया से, तो मन के बात किसी और के आप जानते हैं, मुखिया से ना जानिएगा मन के बात। नीचे पायदान पर हम रहते हैं। जानना चाहेंगे कि महादलित को क्या मिला? खास करके बिहार में महादलित को कुछ भी नहीं मिला, मिला तो केवल अपमान मिला। आपको जानकारी होनी चाहिए कि खास करके बिहार में जो महादलित जिनको आज कहते हैं, खास कर उनको हरिजन के नाम से जाना जाता था, लोग हरिजन कहते थे। हमारे के यहाँ एक आदमी के जब सरकार बना तो उन्होंने कहा कि हरिजन नहीं है, या जो है अपमान हो रहा है, दलित है। तो हमको दलित बनाया गया और हमको शिक्षा नहीं दी करके डिब्बा से नाप नाप के स्कूल में हमारे बच्चों को गेहूं दी गई। दूसरा के सरकार बनता है तो कहीं कि नहीं, यह जो है दलित नहीं है, यह महादलित है, और हमारे बच्चों को जो है डब्बू से नाप नाप के गेहूं थी खिचड़ी दिया गया और शिक्षा नहीं दी गई। और तीसरा, जब हमारे के यहाँ अच्छा दिन लाने वाले 56 इंच के करेजा वाला जब आए तो कहें कि ऐसा नहीं होगा महादलित के उत्थान, एक को अंडा दीजिए, हिंदू धर्म के स्थापना करने वाले 56 इंच के करेजा वाला आए तो एक को अंडा दें। हमको शिक्षा कहाँ मिला? मैं चीख चीख के मांग कर रहा हूँ, खास करके केंद्र से लेकर और बिहार सरकार से, कि आखिर दलित और महादलित और जो निचले पायदान पर उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमको शिक्षा के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? आपने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी को कैसे खत्म किया? बेरोजगारी दूर होगा। बेरोजगारी यहाँ के सरकार अगर दूर करना चाहे तो बेरोजगारी दूर होगा। कैसे होगी? आज एक आदमी के जब नौकरी दी जा रही है तो 1.25 लाख रुपया पेमेंट दी जा रही है। सरकार को इस पर कंट्रोल करनी होगी भाई। 1.25 लाख रुपया में 4 कर्मचारी बहाल हो सकते हैं, तो जहां एक आदमी की नौकरी मिल रहा है 4 आदमी की नौकरी मिलेगा। और जो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े हस्ती के जो लोग हैं, जब उनकी वेतन 30,000 रुपया होगा तो नौकरी नहीं करेंगे, वो जा करके अपना उद्योग लगाएंगे, और जब उसको अपना उद्योग लगाएंगे तो उसमें हम और हमारे बच्चे जा करके उसमें काम करेंगे। तो एक तो उद्योग में काम मिल जाएगा और दूसरा वो सरकारी नौकरी से हटेंगे, वहां भी हमको जगह मिलेगी। तो ऐसे बेरोजगारी दूर होगी ना। सारा चीज वो रखते हैं, खेत वो रखे हुए हैं, बड़ा बड़ा व्यवसाय वो रख लिए, यहाँ तक कि नीचे पायदान वाला चपरासी का भी नौकरी वही लोग करते हैं। तो बोलिए हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों को क्या मिलेगी? कुछ है क्या? जानना चाहेंगे कि एक पंचायत में लगभग कितना खर्च हो जाता है सरकार का? देखिए, एक पंचायत में अगर सभी खर्च को मैं जोड़ता हूं तो एक पंचायत में 3 करोड़ रुपया सरकार के खर्च है। 3 करोड़ खर्च है महीने में। महीने में 3 करोड़ रुपया खर्च है सरकार के। कितना फायदा ले पाता है पंचायत के लोग उससे? उससे क्या फायदा होगी भाई? हमारे के यहाँ मान लेते हैं कि 13 गो विद्यालय है, 13 विद्यालय के शिक्षक को पेमेंट जोड़ दीजिए तो 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है। उसमें किनका बेटा पढ़ता है? किसान के बेटा पढ़वे नहीं करते हैं, हमारा नियर मुखिया जी के बेटा उसमें पढ़वे नहीं करते हैं, वार्ड सदस्य के बेटा पढ़वे नहीं करते हैं, टोला सेवक के बेटा पढ़वे नहीं करते हैं, और सरकारी जॉब करने वाला के बेटा पढ़ते ही नहीं है। आप व्यवसाय करने वाला के बेटा पढ़वे नहीं करते, किनका बेटा पढ़ते हैं? आज उनको बेटा पढ़ता है जिनको आज तक आप नीचे पायदान पर अपमान करके जिनको रखे हुए, जो शिक्षा के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानता और उनको आपने जानकारी नहीं दिया, उनका बेटा खाली जा करके हाजिरी बना रहे। ऐसे लोग जा रहे हैं और ये पैसा जो है व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। शिक्षा पर जो खर्च की जा रही है और पूरे पंचायत में एक महीना में 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बताइए, तो इस तरह से खर्च हो रहा है। आप अगर ग्राम पंचायत को पैसा देते हैं तो आप उसको जांच करिए, और खास करके जो नीचे पायदाने पर ग्राम पंचायत मुखिया है वो जमीन पर काम करते हैं, उनका भी मन के बात जानिए।
मन के बात जानना चाहिए ग्राम पंचायत के मुखिया से, तो मन के बात किसी और के आप जानते हैं। मुखिया से ना जानिएगा मन के बात। नीचे पायदान पर हम रहते हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारा क्या कठिनाई, यहाँ क्या जरूरत है। आप ग्राम पंचायत मुखिया से बात करिए, आप उनके मन के बात जानिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पंचायत को आप जांच करिए, आइए हमारे पंचायत में देखिए, मैं आपको स्वागत करता हूँ, आइए हमारे के यहाँ। और आप हमारे पंचायत में पैसा जो इन्वेस्ट कर किए हैं आप उसको जांच करिए, स्कूल जांच करिए। ग्राम पंचायत के द्वारा नली गली से लेकर के तमाम चीज, नल जल से लेकर तमाम चीज बनाया गया। मैं तो स्वागत करता हूँ, क्या करके आप जांच करिए। और उसमें गड़बड़ी अगर पाया जाता है तो हमारे जैसे मुखिया भी अगर गड़बड़ी किया तो हमें भी होनी चाहिए, इसमें जो है कि जेल होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ, जांच होनी चाहिए। अरे मुखिया के मन के बात जानिए, नीचे पायदान पर हम काम करते हैं, क्या करनी चाहिए। यहाँ जो है क्या है, 90% किसान है। किसान के लिए आपने क्या किया, बारिश के पानी आ रहा है, पैन दिया नदी में चला जा रहा। नहीं, यहाँ चेक डैम की जरूरत है, बनवा रहा है क्या। ग्राम पंचायत को अधिकार दिए कि चेक डैम बनावे, यहाँ चेक डैम बनता, पैन में पानी रुकता, वाटर लेवल मेला ठीक होता, किसान का राहत मिलता। आपने ऐसा किया, किसान के लिए आपने क्या किया। आपने कब बोला था कि हर एक किसान को जो है, हर एक केबिन तक जो है सकी एग्रीकल्चर का जो करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, उनको बिजली मुहैया करा देंगे। आप उनको केबिन तक आज तक जो है बिजली नहीं पहुंचा सके हैं साहब। महादलित के लिए जमीन की भी बात हुई थी, अनुच्छेद की बात आप कर रहे थे। अनुच्छेद की बात करते हैं, हमारे भारत का जो है बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान के अनुच्छेद के लोग पढ़ लें, उसमें खास कर करके जो नीचे पायदाने पर है या भूमिहीन जो है, संविधान में कहता है कि 12 डिसमिल उनको जमीन देनी है। 3 डिसमिल जमीन जो है देना है घर बनाने के लिए, 5 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए देना है, और बाकी जमीन कृषि भूमि जमीन देना है। आपने हमको कहा कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, आपने वो भी 3 डिसमिल जमीन मेरे को नहीं दिया। तब आप कह रहे हैं कि अब 60,000 रुपया देंगे। साहब बताइए 60,000 रुपया में कहाँ जमीन मिलेगा साहब। आज तक भूमिहीन के आपने जमीन तक नहीं दिया। जो चीज नहीं देना है साहब उसको मत कहिए, हमको मत तरसाइए, मत ललचाइए। हम तो जिस हाल में जी रहे हैं जी ही रहे हैं, लेकिन ये तरसाइए नहीं कि ये चीज हम देंगे। अगर देने के बात करते हैं तो दीजिए, आप शिक्षा देने के बात करते हैं तो मेरे को शिक्षा दीजिए। जमीन देने के बात किए थे साहब, आप जमीन दीजिए। आप जो कहते हैं वही तो मैं मांग करता हूँ। कहाँ मैंने विशेष कुछ मांग किया, कुछ विशेष मैं नहीं मांग करता हूँ भाई।